गरीब दर्जी की नवरात्रि। माँ माँ मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, मुझे खाने के लिए दे दो माँ। हाँ हाँ, मुझे पता है, पढ़ाई करने के बाद तुझे सीधा भूख लगती है। मैंने तेरे लिए खाना बनाया है, रुक अभी लेकर आती हूँ। दुर्गा एक थाली में खाना लेकर आती है और अपनी बेटी पूजा को देती है। जिसके बाद खाना खाते हुए पूजा अपनी माँ दुर्गा से कहती है, माँ मैं सोच रही थी नवरात्रि आने वाली है और आप हमेशा हर साल दुर्गा माँ की पूजा करती हो और 9 दिनों तक व्रत रखकर कन्या बिठाती हो। क्या आप इस बार नहीं रखोगी नवरात्रि के सारे व्रत? तू तो जानती ही है कि दुर्गा माँ को मैं कितना मानती हूँ, लेकिन अब तू ही बता, सिलाई का काम करने के बाद भी मैं उतना नहीं कमा पाती जितना घर का खर्चा चल सके, और तेरी पढ़ाई भी मैं माता रानी की 9 कन्याओं को बहू कैसे बनाऊंगी? माँ, दुर्गा माँ के भक्त होने के बाद आप इन सब के बारे में सोच रही हो? आपको तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। दुर्गा माँ अपने आप हमारी मदद करेंगी। हाँ हाँ, तू बिल्कुल सही कहती है। वैसे चल, इस बार नवरात्रि आएगी तो हम अच्छे से दुर्गा माँ की पूजा करके उनके 9 के 9 व्रत रखेंगे। ऐसा कहने के बाद दुर्गा अपनी सिलाई की मशीन पर बैठ जाती है और सिलाई करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते दुर्गा को सिलाई करते करते रात के 2 से 3 बज जाते हैं, जिस दौरान पूजा की नींद खुल जाती है और वह अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आप अभी तक जाग रही हो और कितना काम करोगी? चलो अब सो जाओ। अगर मुझे माता रानी के नवरात्रि रखने हैं तो मुझे मेहनत तो करनी ही होगी। अब तो तू जानती ही है, अगर कड़ी मेहनत नहीं करूंगी तो माता की 9 कन्याओं को भोग बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? ठीक है मेरी माँ, लेकिन अभी तो सो जाओ। पूजा के कहने पर दुर्गा अपनी मशीन बंद कर देती है और उसके पास आकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, दुर्गा सबसे पहले अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाती है और उसे उसके स्कूल के लिए तैयार कर देती है। जिसके बाद पूजा स्कूल चली जाती है और दुर्गा फिर से मशीन की सिलाई पर बैठ जाती है। जितना काम करूंगी उतना अच्छा होगा, परसों से वैसे भी नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। दुर्गा अपनी पूरी लगन से मेहनत करती रहती है और सिलाई करती रहती है, जिसमें कि उसे अपने घर का खर्चा भी निकालना होता है और अपनी बेटी की पढ़ाई की फीस भी। ऐसे ही जब पहला नवरात्र होता है तो उसकी सिलाई के कोई भी उसे पैसे नहीं देता। क्या हुआ माँ, आप परेशान क्यों हो? मैं परेशान इसलिए हूँ कि आज मुझे किसी ने भी सिलाई के पैसे नहीं दिए। मैं माता रानी का भोग कैसे बनाऊंगी? घर में तो राशन भी नहीं है। पूजा भी परेशान हो जाती है, जिसके बाद वह अपने स्कूल बैग में से कुछ चिल्लर निकालती है और कहती है, माँ, आप ये जो मुझे कभी कभी पैसे देती हो, मैं उन्हें खर्च नहीं करती। ये देखो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप इन पैसों से माता रानी का भोग बनाने के लिए सामान ले आओ। पूजा के पैसे लेकर दुर्गा उन पैसों से माता रानी का भोग बनाने के लिए सामान ले आती है। जिसके बाद वह घर आकर माता रानी का भोग बनाती है और उन्हें चढ़ा देती है कि तभी उनके दरवाजे पर एक छोटी सी बच्ची दस्तक देती है। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो है माता। एक भूखी कन्या को खाना खिलाओ, दुर्गा माँ तुम्हें हमेशा सुखी रखेंगी। अरे ये क्या, ये बेचारी कितनी गरीब है, इसके पास तो खाने के लिए खाना भी नहीं होगा। कोई बात नहीं, आज मैं अपने हिस्से का खाना इस बेचारी कन्या को ही खिला देती हूँ। दुर्गा ऐसा सोचकर अपने हिस्से का खाना उस बेचारी बच्ची को दे देती है। जिसके बाद वह बच्ची वहीं खड़ी होकर खाना खा लेती है और जाने से पहले दुर्गा को आशीर्वाद देती है। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे और दुर्गा माँ की हमेशा तुम्हारे ऊपर कृपा बनी रहे। ऐसा कहने के बाद वह नन्ही सी बच्ची वहाँ से चली जाती है। ये देखकर दुर्गा को बहुत खुशी मिलती है और वह उस रात भूखे ही सो जाती है। अगले दिन फिर से वह दुर्गा माँ की पूजा करती है और उनका व्रत भी रखती है, जिसके चलते वह सिलाई भी करती रहती है। हे भगवान, आज मेरे कस्टमर आ जाएं और मुझे पैसे दे जाएं। हे दुर्गा माँ, अपनी कृपा बरसाए दो। दुर्गा की प्रार्थना पूरी तो हो जाती है, लेकिन केवल एक ही औरत उसके पास आती है और कहती है, अब मेरे कुछ कपड़े थे तुम्हारे पास सिलने के लिए दिए थे, आज मैं उन्हें उठाने आई हूँ, लो पैसे और मुझे मेरे कपड़े दे दो। दुर्गा खुशी खुशी पैसे ले लेती है और उसे उसके कपड़े दे देती है। जिसके बाद वह उन पैसों से माता रानी के लिए भोग बनाती है और उन्हें चढ़ा देती है। लेकिन तभी फिर से एक नन्ही बच्ची आती है। अरे इस भूखी बच्ची को कुछ खाना खिला दो, कई दिनों से भूखी हूँ, कुछ नहीं खाया है। दुर्गा माँ के वास्ते मुझे कुछ खाने को दे दो।
दुर्गा उस मासूम बच्ची की मासूमियत देखकर फिर से दुर्गा माँ को प्रसाद चढ़ाने के बाद अपने हिस्से का प्रसाद उस बच्ची को दे देती है और बाकी अपनी बेटी पूजा को खिला देती है। ऐसे ही धीरे धीरे हर एक दिन उसके घर पर एक एक करके बच्ची आती है और उससे खाना मांगती है। वह खुद ना खाकर उन बच्चों को खिला देती है, लेकिन नवरात्रों के बीच में उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। अरे माँ, आपको तो बहुत तेज बुखार है, अब क्या करूं मैं? घर में 1 रुपया भी नहीं है कि मैं आपकी दवाई लेकर आ सकूं। हाँ बेटी, और मैं तुझे क्या बताऊं, लगता है ये दुर्गा माँ की परीक्षा है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि दुर्गा माँ को भोग कैसे लगेगा और नवमी वाले दिन दुर्गा माँ की 9 कन्याओं का खाना कैसे खिलाया जाएगा। मेरे होते हुए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है माँ, मैं हूं ना, मैं सिलाई करूंगी और रोजाना माँ को भोग भी लगाऊंगी। फिर क्या था, उस दिन के बाद से पूजा सिलाई की मशीन पर बैठ जाती है और अपनी माँ के हिस्से का काम करने लगती है। एक तरफ उसे सिलाई से अपने घर के खर्चे के लिए पैसे भी निकालने थे, तो दूसरी तरफ अपनी माँ की देखरेख भी करनी थी। इन दिनों के बीच उनके घर पर रोजाना छोटी गरीब लड़कियां आती जाती। अगर मैंने खाना खा लिया तो माँ भूखी रह जाएगी। एक काम करती हूँ, अपने हिस्से का ही इस बेचारी बच्ची को खिला देती हूँ। पूजा अपने हिस्से का गरीब बच्ची को खिला देती है और अपनी माँ को भी खाना खिला देती है। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उन्हें अपने घर पर 9 कन्याओं को बिठाकर भोजन खिलाना होता है। तेरी मेहनत और तेरी लगन से मेरी तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन बेटी आज हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है कि हम दुर्गा माँ की 9 कन्याओं को बिठाकर उन्हें भोजन खिला सके। मैंने कई लोगों के कपड़े सिलकर रखे, अगर वो कस्टमर आ जाते हैं तो आज हम 9 कन्याओं को खाना खिला पाएंगे। पूजा इतना कहती ही है कि उसके सारे कस्टमर आ जाते हैं और अपने सिले हुए कपड़ों के पैसे उसे देकर अपने कपड़े ले जाते हैं, जिसके बाद पूजा और दुर्गा बहुत खुश होती हैं। वह दोनों दुर्गा माँ की 9 कन्याओं को भोजन खिलाने के लिए उनके लिए भोजन बनाती हैं। भोजन बनने के बाद वह दोनों 9 कन्याओं को बुलाने के लिए बाहर जाती हैं। अरे माँ, आज तो कहीं भी कोई कन्या दिखाई ही नहीं दे रही, अब हम क्या करें? लगता है सारी कन्या लोगों के घरों में भोजन ग्रहण कर रही हैं। एक काम करते हैं, कुछ देर के लिए घर ही चले जाते हैं, कुछ देर बाद हम फिर से कन्याओं को बुलाने के लिए आएंगे। पूजा और दुर्गा दोनों ही वापस घर लौट आती हैं, लेकिन घर आकर वह हैरान हो जाती हैं। उनके घर में वही 9 बच्चियां बैठी होती हैं जो 9 दिनों तक उनके घर पर गरीब बनकर आई होती हैं, और वहीं दूसरी तरफ उनके घर के अंदर बहुत सारा सोना, पैसा, हीरे, चांदी के बर्तन और नए नए पोशाक और एक बहुत ही सुंदर लहंगा रखा होता है, जिन्हें देखकर दुर्गा अपनी बेटी से कहती है, दुर्गा माँ की मुझ पर कृपा बनी रहे और वो हर एक रूप में मेरे घर पर बच्चे के रूप में आती रहे। मैंने ही अपनी 9 माताओं को नहीं पहचाना, मुझे क्षमा कर देना दुर्गा माँ। आज मुझे समझ आया है कि आप हमारी परीक्षा ले रही थी। दुर्गा ऐसे कहकर अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है और तभी उसके सामने दुर्गा माँ स्वयं प्रकट होती हैं और कहती हैं, तुमने मेरी भक्ति बहुत ही श्रद्धा से की, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरी इन 9 कन्याओं को भोजन खिलाओ। आज के बाद तुम्हें कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ऐसा कहकर दुर्गा माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद दुर्गा और पूजा दोनों ही मिलकर उन 9 कन्याओं को भोजन खिलाती हैं। उस दिन के बाद से उनकी सभी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। उनके पास इतनी धन संपत्ति थी कि उन्हें कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन दुर्गा अपना दर्जी का काम कभी नहीं छोड़ती। वह मन लगाकर दर्जी का काम करती रहती है और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गंगा घर के मंदिर में पूजा करने के बाद पूरे घर आंगन में गंगा जल के छींटे मारती हुए कहती है, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हे गंगा मैया, मेरी घर को हर निगोड़ी नजर से बचा कर रखना। गंगा का हर दिन पूजा पाठ से शुरू हुआ करता था। वह अपने बेटे सुदेश और अक्षत के साथ रहती थी। चलो, शाम की ज्योत बत्ती तो हो गई, अब जल्दी से रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अभी गंगा रसोई घर का रुख कर ही रही होती है कि कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। अरे इस वक्त कौन आ गया? जैसे ही गंगा दरवाजा खोलती है तो सामने उसका बेटा अक्षत अपनी पत्नी रमीजा के साथ खड़ा होता है। उसे बुर्का पहने देखकर गंगा एकदम पीछे हटकर पिनकते हुए कहती है, शिव 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 शिव, अरे अक्षत, मैं पूछती हूँ क्या लगती है ये मुसलमाननी तेरी? उठा लाया है क्या तू इसे मेरे घर? अरे मुंह में दही जमा रखी है क्या? बोलता क्यों नहीं कुछ?
अपनी माँ को बिगड़ता देखकर अक्षत हिचकिचाता हुआ बोलता है। माँ, ये रमीजा है, आपकी बहू। हम दोनों ने शादी कर ली। ये सुनकर गंगा गुस्से से भरकर बोलती है, क्या तूने शादी कर ली? इस मुस्लिम लड़की का हाथ थामते हुए एक बार भी तुझे अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल ना आया कि किस जतन से मैंने तुझे पाला पोसा है? तू भले इसे अपनी पत्नी मान सकता है, मगर एक मैं मुस्लिम को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। गंगा अपना फैसला सुनाकर गुस्से में फुसफुसाते हुए कमरे में चली जाती है। इतने में सुदेश घर आता है। दरअसल अक्षत एक पंडित परिवार में पला बड़ा था, इसलिए गंगा का मन जात पात के भेदभाव से और खटास से भरा हुआ था। अक्षत, हमारा हाथ थामने के कारण आपके और अम्मी जान के रिश्ते में रंजिश आ गई। तुम चिंता मत करो रमीजा, माँ मान जाएगी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और ससुराल की पहली रसोई की रस्म में रमीजा अपने हाथों से अपनी हिंदू सास के लिए खाना बनाती है। या अल्लाह, हमें तो इस बात का तकाजा ही नहीं है कि हिंदू के यहाँ पहली रसोई में क्या बनाया जाता है। एक काम करते हैं, अपने हिसाब से बना लेते हैं। इसके बाद रमीजा मीठी सेवइयाँ, चिकन बिरयानी, कबाब बनाती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, जिसे भांपते हुए गंगा रसोई में कदम रखती है। अच्छा, तो ये बदबू मेरे घर की रसोई से आ रही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, देखिए हमने आपके लिए कितना सब बनाया है, चिकन बिरयानी, कबाब, मीठी सेवइयाँ भी। गंगा अपनी मुस्लिम बहू को गुस्से में जोरदार थप्पड़ मारकर बहू का बनाया सारा खाना उठा उठा कर फेंकने लगती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर की रसोई में आने की? सब कुछ नाश भ्रष्ट कर दिया। अब जिस घर की रसोई से मैंने जीवन भर लहसुन प्याज का छौंका भी नहीं लगाया, आज तूने वहाँ मांस मच्छी पकाया, जानबूझकर मेरा काम बढ़ा दिया। अम्मी जान, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप हमारे यहाँ आने से इतना खफा हो जाएंगी, वरना उस खुदा की कसम हम ये भूल से भी नहीं आते। बंद करिए झूठ मूठ की दलीलें, मुसलमानिनी, और निकल जा मेरी रसोई से। ऐसा कहकर गंगा धक्के देकर उसे किचन से बाहर निकाल देती है। गुजरते दिन के साथ नवरात्रे और रमजान के रोजे शुरू हो जाते हैं। जहाँ एक और गंगा घर के मंदिर में कलश स्थापना करती है, वहीं अपनी बहू को रोजे रखने के लिए साफ मना कर देती है। सुन मेरी मुस्लिम बहू, मैंने कलश स्थापना किया है, इसलिए तू रोजे रखने की सोचना भी मत। मगर अम्मी जान, कोई जरूरत नहीं है मुझसे नाम के नाते जोड़ने की। इसके बाद रमीजा रोते हुए अपने ससुर के कमरे में आती। अब्बू जान, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ रमीजा बहू, क्या बात है? अब्बू जान, कल से हमारे रोजे हैं। अम्मी जान की नसीहत है कि हम रोजे ना रखें। आपसे पूछते हैं हम, क्या ये वाजिब है? बहू, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं, तू रोजे रख सकती है। अगले दिन से रमीजा रोजे रखना शुरू कर देती है और पांचों पहर की नमाज पढ़ने के साथ रोते हुए एक बात कहती है, या अल्लाह, अपनी नेमत बरसा ताकि अम्मी जान मेरी मोहब्बत से वाकिफ हो सके। रोजे के उस रोज जैसे रमीजा की आवाज सीधे अल्लाह के घर जा पहुंची थी, जिसे अचानक एक सुनहरा नूर उस मुस्लिम बहू पर उतर आया और उसके अंदर जादुई शक्तियां भर गईं। उस रोज जब रमीजा रसोई में खाना बनाने गई तो अचानक उसकी जुबान जादू से भर गई, अपने आप खुल गई और उसके अंदर से खूब सारे सोने के सिक्के खनकते हुए जमीन पर गिरने लगे, जिसे देखकर गंगा की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे राम जी, लगता है मेरी मुस्लिम बहू के अंदर लक्ष्मी जी ने डेरा डाल लिया है। देखो कैसे सोना उगल रही है। इसका मतलब मेरी मुस्लिम बहू कोई आम नहीं बल्कि जादुई बहू है। अरे गंगा, तेरी तो लॉटरी लग गई। अपनी मुस्लिम बहू में जादुई शक्तियां आने के बाद उसकी हिंदू सास उसे सीधे मुंह बात करने लगी। रमीजा बहू, तू ठीक तो है? जी अम्मी जान, चल मैं तुझे कमरे में छोड़ आती हूँ। गंगा रमीजा को लेकर कमरे में सुलाकर रसोई में आकर सारा सोना समेटकर तिजोरी में रख लेती है। अब तो हर दिन गंगा अपनी मुस्लिम बहू के जादुई होने का फुल टू फायदा उठाते हुए उसे सोना मांगती। एक दिन जब रमीजा अपने बालों में कंघी कर रही थी, तभी गंगा वहां आकर जादुई मुस्लिम बहू को मक्खन लगाती है। अरे वाह रमीजा बहू, तेरे बाल तो एकदम मखमल के जैसे मुलायम हैं। अब मैं क्या कह रही थी, जरा अपनी जादुई छड़ी घुमाकर थोड़ा सोना तो निकाल। वो मेरे कमरे का गद्दा ना पूरी तरह घिस गया है। मैं सोच रही थी एक मखमल का गद्दा बनवा लूं। बेशक अम्मी जान, ए सच्चे बादशाह, मुझे जादुई बना दे।
रमीजा के ऐसा कहते ही उसके काले बालों पर एक सुनहरी चमचमाहट उमड़ते घुमड़ते उसके बालों को लंबे घने खरे सोने के बालों में बदल जाता है। ये लीजिए अम्मी जान, आपको जितने बाल चाहिए ले लीजिए। लालची सास अपनी जादुई मुस्लिम बहू के सोने के बाल देखकर उसके आधे से भी ज्यादा बाल काट लेती है और अपने शौक को पूरा करती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब जो कि गंगा की मुस्लिम बहू जादू से सोना देने का खजाना बन गई थी, इसलिए गंगा खुलकर खर्च करती और पैसे खत्म होते ही अपनी बहू के पास भागी आती। वह नवरात्र का 9वां दिन था। तभी एक भूखा भिखारी उनके चौखट पर आता है। अरे क्या कोई है इस घर में बड़े दिल वाला? इस भूखे भिखारी को कुछ खाने को दे दो। रमीजा अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करते हुए उस भिखारी को सोने का सिक्का देती है। तभी वहाँ गंगा आकर उस भिखारी से वो सिक्का छीन लेती है। अरे बहू, इस 2 कौड़ी के भिखारी पर अपना जादू क्यों गवा रही है? अरे ओ भिखारी, चल भाग यहाँ से। मगर अम्मी जान, कलमा सिखाता है कि गरीबों में खैरात बांटना नेक काम है। उस भिखारी के जाते ही एक अपाहिज लंगड़ाता हुआ वहाँ आता है और मदद की बात दोहराता है। अरे इस लाचार लंगड़े की मदद करो, मेरा एक पैर नहीं, थोड़े पैसे दे दो। इस पर गंगा फुसफुसाते हुए बोलती है, एक गरीब गया नहीं कि दूसरा मुंह उठाकर चला आया। अरे यहाँ क्या पैसे का पेड़ पर लगा है? चल भाग यहाँ से। अरे अम्मा, आज तो नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन है, आज तो दान पुण्य कर दो। तू जाता है कि नहीं, वरना डंडा मार कर तेरा दूसरा पांव भी तोड़ दूं। इस तरह एक के बाद एक बहुत से लाचार लोग गंगा के घर का दरवाजा खटखटाते हैं, मगर वह अपनी लालच के कारण उन सभी को खाली हाथ लौटा देती है। अचानक वह सभी उसकी आंखों के सामने न जाने कहां से आकर एक में मिल जाते हैं और माँ दुर्गा का रूप ले लेते हैं। गंगा, तुम बहुत ही लालची औरत हो, जिसने अपनी बहू को बहू ना माना, मगर जैसे ही उसके जादुई होने की भनक तुम्हें लगी, तुम इस बेचारी से बुरा बर्ताव करती रही। मगर अपने जादुई होने से पहले भी तुम्हारी बहू तुम पर जान छिड़कती थी। मगर तुम बहुत ही मतलबी हो, तुम्हारे मन में किसी के लिए दया भाव नहीं। काश कि तुम समझ पाती कि घर की लक्ष्मी बहू होती है, ना कि उसका जादुई अस्तित्व। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मेरी आंखों को लालच ने घेर लिया था, इसलिए मैं खुद तो अपने हिंदू होने पर इतराती रही और बेचारी अपनी बहू को मुस्लिम होने का ताना मारती रही। मगर आज मैं रमीजा को अपने मन से अपनी बहू मानती हूँ। ये सुनकर रमीजा का मन खुशियों से भर जाता है, जिसके बाद देवी गायब हो जाती हैं। उस पल दोनों सास बहू की आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। अल्लाह का शुक्र है अम्मी जान, आज आपने हमें अपनी बहू मान लिया। हम जानते थे आप हमें अपना लेंगी। हाँ बहू, चाहे तेरे भीतर जादू रहे ना रहे, नहीं फर्क पड़ता, मगर अब इस हिंदू सास को तेरे होने और ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। अब मैं तेरे और तेरे मजहब के बीच नहीं आऊंगी, तू आराम से रोजे रख सकती है। आखिरकार गंगा को अपनी जादुई मुस्लिम बहू को अपनाने का सही मायना मिल जाता है और वह दोनों एक साथ हंसी खुशी घुल मिलकर रहने लगती हैं। साथ ही रमीजा अपनी जादुई शक्ति से लाचार लोगों की बढ़कर मदद करती है।